नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सुनामी की। जी हां, इंडोनेशिया में पहले सुबह भूकंप आता है 10:20 पर। उसके बाद वहां सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस भूकंप की लोकेशन क्या है, कितनी तीव्रता के साथ आया, सुनामी को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, ये तमाम खबरें हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, इंडोनेशिया में मंगलवार को सुबह ही, जब सुबह की शुरुआत हुई 10 बजे थे, हर जो लोग थे वो अपने दैनिक कामकाज में बिजी थे। हर रोज जिस तरीके से जिंदगी चलती है उसी तरीके से चल रही थी। अचानक से 10:30 बजे के आसपास बहुत तेज धरती हिलने लगी और साथ ही साथ वहां पर एकदम से कह सकते हैं कि दहशत का माहौल हो गया, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए आया लेकिन वो पूरे इंडोनेशिया का जिस जो केंद्र था उसे हिलाकर चला गया। जी हां, भूकंप, क्योंकि ये भूकंप 7.7 की तीव्रता के साथ आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 7.7 मापी गई है और ये तीव्रता वो होती है कि जब किसी केंद्र पर यह भूकंप आता है इतनी ज्यादा तीव्रता के साथ, तो करीब इसकी गूंज जो होती है वो 40 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, यानी 40 किलोमीटर दूर तक वो धरती को हिलाता है। तो उसी रिक्टर स्केल के हिसाब से वो भूकंप जो है वो नोटिस किया गया है। और दोस्तों, ये उत्तर पूर्वी जगह है इंडोनेशिया की, इसे कहते हैं नुसा तेंगारा प्रांत, वहां पर ये आया है। भूकंप के बाद अब सुनामी का खतरा भी पैदा हो गया, यानी एक खतरा टला है और दूसरे खतरे की आगाह सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जान माल के किसी भी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सुनामी को लेकर एक डर पैदा हो गया लोगों में, क्योंकि जब भूकंप आता है तो ना सिर्फ वो धरती को बल्कि समंदर में भी तरंगे पैदा करता है। और भूकंप का जो सुनामी नाम दिया गया है, हम आपको सुनामी बताते हैं कि सुनामी होता क्या है, क्योंकि सुनामी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस नामी। सु का मतलब समुद्र या उसके तट या बंदरगाह कह सकते हैं आप, और नामी का मतलब होता है समंदर से उठने वाली तरंगे। ये जापानीज वर्ड है और सबसे पहले जापानीज मछुआरों ने ही सुनामी वर्ड अपने आप में बोला था, जिसके बाद से अब ये जो शब्द है सुनामी, ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और अब इंटरनेशनल लेवल पे इसे इस्तेमाल किया जाता है जब इस तरह की कोई सुनामी वाली खबरें सामने आती हैं। आपको बता दें कि भूकंप आखिर आता कैसे है, क्यों आता है। असल में जो पृथ्वी है वो गोल है। आप बचपन में साइंस में पढ़ते भी थे कि जो धरती है वो एक बहुत मोटी एक बहुत परत है जिसके 4 कोर्स होते हैं, यानी इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और ट्रस्ट। जब मेंटल और ट्रस्ट, ये 50 किलोमीटर मोटी एक बहुत परत होती है। जब दोनों परत के बीच गुरुत्वाकर्षण की वजह से रगड़ पैदा होती है तो कुछ वाइब्स निकलती हैं, कुछ घर्षण पैदा होता है, और वो घर्षण जो होता है जैसे चुंबक में होता है, खुद उसी तरीके का होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो उससे जो तरंगे निकलती हैं, जब घर्षण पैदा होता है तो उससे उसकी जो आहट होती है वो धरती और समुद्र तक भी पहुंचती है, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो ये भूकंप आज सुबह आया था इंडोनेशिया में 7.7 की तीव्रता के साथ, और अब सुनामी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि कहीं अगर सुनामी आती है तो किस तरह की तैयारियां हैं। सरकार ने जो अलर्ट जारी किया है, जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को और खास तौर से मछुआरों को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। समंदर में जाने से रोक दिया गया है, और जो नौकाएं या पानी के जहाज समंदर में हैं उन्हें भी वापस बुलाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं सुनामी अगर आए तो कम से कम उससे नुकसान हो पाए, ताकि कोई भी जान माल का नुकसान वहां ना हो। खैर दोस्तों, ये हमने आपको अब तक की अपडेट्स से वाकिफ कराया है। आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिए। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।